कोडरमा झारखंड की वह लोकसभा सीट जिसका इतिहास रहा है कि यहां से सांसद बदलते रहे। इस सीट पर कभी बाबूलाल मरांडी जिससे 4.5 लाख वोटों से हारे, आज उन्हीं के लिए घूम घूम कर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इस सीट से कभी सांसद रहे रविंद्र राय आज पूरे सीन में कहीं नजर नहीं आ रहे। कोडरमा वह सीट है दोस्तों जहां भाजपा और माले के बीच हमेशा से मुकाबला रहा है, लेकिन सबसे अधिक बार जीत भाजपा की हुई है। बीच में झारखंड विकास मोर्चा की टिकट पर एक दफा बाबूलाल जीते, 2 बार कांग्रेस ने भी यहां से जीत दर्ज की, लेकिन चूंकि यहां भाकपा माले का प्रभाव ठीक ठाक है, इंडिया गठबंधन में यह सीट माले को गई है और यहां से माले विधायक विनोद सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरी तरफ भाजपा ने अपनी पुरानी प्रत्याशी अन्नपूर्णा देवी को टिकट दिया है। राजद से भाजपा में आने के बाद 2019 में उन्होंने ही बाबूलाल मरांडी को बड़े अंतर से हराया था, लेकिन 5 सालों में कोडरमा में काफी कुछ बदला है। लोगों के मुद्दे बदले हैं, उनके विचार बदले हैं, मोदी लहर का प्रभाव बदला है और बदला है झारखंड में विपक्षी गठबंधन का स्वरूप। यानी यह बात तो साफ है कि भाजपा की टिकट पर अन्नपूर्णा देवी के लिए मैदान बहुत मुश्किल भरा है। 5 सालों की एंटी इनकम्बेंसी और लोगों की नाराजगी के बीच क्या वे अपनी सीट बचा पाएंगी, यही सबसे बड़ा सवाल है। देखिए, यह तय होता है इस बात से कि वे किस तरह के मुद्दे उठा रही हैं और विनोद सिंह किस तरह के मुद्दे को हवा दे रहे हैं। वैसे भी जब पूरे देश में इस बात की चर्चा तेज हो चुकी है कि चुनाव के परिणाम सबको चौंका सकते हैं, तो कोडरमा की तरफ सबकी निगाहें यूं ही अटक जाती है, क्योंकि मोदी सरकार के कैबिनेट की केंद्रीय राज्य मंत्री वहां से चुनाव लड़ रही हैं। तो क्या विनोद सिंह के सामने अपनी सीट बचा पाएंगी भाजपा प्रत्याशी अन्नपूर्णा देवी, या फिर माले जीत पाएगा लोगों का भरोसा? इसी पर शुरू करते हैं आज का विश्लेषण और बताते हैं आपको कि क्या है कोडरमा में जातीय समीकरण, किन मुद्दों पर लोग डालने जा रहे हैं वोट और किसके तरफ है चुनावी गणित का आंकड़ा। नमस्कार, जोहार, मेरा नाम है आकाश आनंद और आप देखना शुरू कर चुके हैं झारखंड में राजनीति की नब्ज को टटोलता झारखंड का सबसे सटीक विश्लेषण कार्यक्रम, जिसका नाम है सियासी कहानी। कोडरमा में अन्नपूर्णा देवी नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ रही हैं। उनके भाषणों में, कार्यक्रमों में, अन्य रैलियों में या फिर मीडिया को दिए जा रहे बयानों में वे सिर्फ मोदी मोदी का ही नाम ले रही हैं। और ऐसा कोई प्रत्याशी तब करता है दोस्तों जब उनके पास गिनाने को काम नहीं होते, और यही बात लोगों के बीच से भी आ रही है। राज धनवार से लेकर डोमचांच और गांडे से लेकर बरकट्ठा तक के लोग इस बात को कैमरे पर साफ तौर पर कह रहे हैं कि अन्नपूर्णा देवी ने काम तो दूर, 5 सालों तक दर्शन भी नहीं दी। कई गांवों से उनके विरोध की तस्वीरें आ रही हैं, उनके खिलाफ नारेबाजी करते हुए उन्हें लोग गांव से लौटा रहे हैं, लेकिन उनके पास एक रामबाण है, सिर्फ एक, और वो है नरेंद्र भाई मोदी। ऐसे कई गांव हैं जहां से लोग कह रहे हैं कि हमें अन्नपूर्णा देवी प्रत्याशी के तौर पर बिल्कुल नहीं चाहिए, लेकिन हम नरेंद्र मोदी के नाम पर मजबूरन वोट अन्नपूर्णा देवी को ही देंगे। लेकिन हर व्यक्ति की यह सोच दोस्तों नहीं है। विकल्प की तलाश में लोग विनोद सिंह की तरफ भी भरी निगाहों से, उम्मीद की भरी निगाहों से देख रहे हैं। विनोद सिंह पुराने और जमीनी नेता हैं और पहली बार सांसदी का चुनाव लड़ रहे हैं। नाराजगी उन्हें लेकर भी है, लेकिन बतौर सांसद नहीं, यानी सांसद प्रत्याशी नहीं, उन्हें लेकर कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं, लेकिन उनके पास मोदी जैसा कोई प्रभावी चेहरा भी तो नहीं है, इसलिए वे जनसंपर्क के दौरान आम लोगों के मुद्दे उठा रहे हैं। लेकिन यह कितना कारगर होता है, ये 4 जून को ही पता चलेगा। इसके पहले कि हम तीसरे एंगल जयप्रकाश वर्मा की बात करें, आपको एक बात और बताना चाहते हैं। कोडरमा लोकसभा क्षेत्र का पहले जातीय आंकड़ा समझिए। यहां कुल 18,70,000 के करीब मतदाता हैं। 2019 में यहां 66% मतदान हुए थे। इस हिसाब से यहां लगभग 12.5 लाख वोट डाले जाते हैं। इस बार भी यही आंकड़ा इतना ही रहने की उम्मीद है। अहम बात यह है कि यहां के 93% वोटर ग्रामीण हैं। कुल वोटरों में से लगभग 15% दलित, 7 से 8% आदिवासी और लगभग 19% मुस्लिम हैं। यानी अल्पसंख्यक और वंचित समुदायों से यहां कुल 40% वोटर हैं। इसमें अभी हम ओबीसी को नहीं गिन रहे हैं। अब जाति के आधार पर देखते हैं। कोडरमा में सबसे अधिक संख्या यादव, महतो, सिंह और साव टाइटल वालों की है।
यादव यहां लगभग 17% बताए जाते हैं, महतो 11% और सिंह और साव 5-5%। अन्य जातियां भी यहां प्रभावी हैं, लेकिन उनकी संख्या कम है। ध्यान रहे कि हम यह आंकड़ा टाइटल के आधार पर बता रहे हैं, क्योंकि भारत में जातीय आधार पर कोई जनगणना नहीं हुई है। विभिन्न वेबसाइट और पोर्टल पर यह आंकड़ा अलग अलग भी है। ऐसे में हमने वही डाटा लिया है जिसका कोई सोर्सेज से वेरीफाई किया गया हो, कई सोर्सेज। अन्नपूर्णा देवी यादव समाज से आती हैं। भाजपा से होने के कारण उन्हें अन्य सवर्ण और ओबीसी वोट सहित काफी संख्या में अन्य जातियों के वोट पिछली दफा मिले थे, लेकिन इस बार जब विनोद सिंह मैदान में हैं तो संभव है कि भाजपा को मिलने वाले सवर्ण वोटरों में कुछ कटौती आए, लेकिन भाजपा को सबसे अधिक नुकसान दलित, आदिवासी और मुस्लिम वोटरों का होगा, जिनकी संख्या कुल मिलाकर लगभग 38% के आसपास है। ऐसा 3 कारणों से होगा। पहला कि विनोद सिंह को झामुमो और कांग्रेस का फुल सपोर्ट है। दूसरा, माले वंचितों और पिछड़ों की पार्टी कही जाती है। और तीसरा, मुस्लिम भाजपा के साथ एक मुश्त होकर कभी नहीं जाएंगे, वे ज्यादातर विनोद सिंह के साथ लामबंद होंगे। अब हम आते हैं अपने तीसरे एंगल की तरफ। यह एंगल है जेपी वर्मा का एंगल। जेपी वर्मा भाजपा में थे। 1 साल पहले इस उम्मीद में झामुमो आए थे कि उन्हें कोडरमा से टिकट मिलेगा, शायद मिलता भी, लेकिन यह सीट झामुमो के पास गई नहीं। इस बात से नाराज होकर उन्होंने निर्दलीय ही चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया, ठीक वैसे ही जैसे लोहरदगा में चमरा लिंडा ने किया। चमरा लिंडा की ही तरह जेपी वर्मा को भी झामुमो ने पार्टी से निष्कासित कर दिया है। यानी इससे यह संदेश स्पष्ट गया है कि झामुमो जेपी वर्मा के साथ चुनावी मैदान में खड़ी बिल्कुल नहीं। दरअसल जेपी वर्मा कुशवाहा जाति से आते हैं और वे इस कॉन्फिडेंस में हैं क्योंकि कुशवाहा जाति की संख्या यहां प्रभावी है। वे गांडे से विधायक भी रह चुके हैं और कोडरमा से 5 बार के सांसद रीतलाल वर्मा के भतीजे हैं। इस कारण भी इस क्षेत्र में उनका अपना प्रभाव भी है। लेकिन सवाल तो यह है कि जेपी वर्मा के आने से वास्तव में नुकसान आखिर किसका होगा? इसका ठीक अंदाजा लगा पाना तो दोस्तों बहुत मुश्किल लग रहा है। लेकिन कोडरमा में आमतौर पर कुशवाहा यानी वर्मा जाति के वोटर भाजपा को वोट करते हैं। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि जेपी वर्मा के खड़े होने से भाजपा को ही भरसक नुकसान हो सकता है। भाजपा के ही किसी नेता ने यह बयान दिया था कि झामुमो ने जानबूझकर जेपी वर्मा को वोट काटने के लिए चुनावी मैदान में कोडरमा में खड़ा किया है। ऐसा भी नहीं है कि विनोद सिंह और जेपी वर्मा एक क्षेत्र से आते हैं, इसलिए क्षेत्र के आधार पर भी दोनों के वोट बैंक में किसी तरह की टकराहट मुझे देखने को तो नहीं मिलती। कोडरमा को समझने के लिए एक बार हमें विधानसभा के आधार पर भी आकलन करना चाहिए, ताकि तस्वीरें और भी स्पष्ट और साफ सुथरी बन सके। देखिए, कोडरमा में विधानसभा की 6 सीटें हैं। कोडरमा, बरकट्ठा, राजधनवार, जमुआ, बगोदर और गांडे। इनमें से 3 पर भाजपा, 1 पर झामुमो, 1 पर माले और 1 पर निर्दलीय विधायक अमित यादव है। कहा तो यह भी जा रहा है कि अमित यादव साइलेंटली विनोद सिंह को समर्थन कर रहे हैं। ऐसे में 3 विधानसभा भाजपा के साथ और 3 इंडिया गठबंधन के साथ नजर आती है। अब बात आगे की करते हैं। ध्यान रहे कि इनमें से 1 सीट गांडे पर उपचुनाव है, जहां से हेमंत सोरेन की पत्नी और वर्तमान में झारखंड मुक्ति मोर्चा की सबसे सशक्त चेहरा बन चुकी कल्पना सोरेन चुनावी मैदान में है। गांडे वह सीट है जहां पिछली बार अन्नपूर्णा देवी को सबसे कम वोट मिले थे। इस बार अन्नपूर्णा देवी को यहां से और भी कम वोट मिलने की उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि यहां के लोग एक साथ 2 वोट देंगे, एक लोकसभा के लिए और एक विधानसभा उपचुनाव के लिए। ऐसे में ऐसा लगता नहीं है कि एक व्यक्ति लोकसभा के लिए एक पार्टी को वोट दे और विधानसभा के लिए दूसरी पार्टी को। यानी यहां कल्पना सोरेन का असर स्पष्ट तौर पर देखने को मिलेगा और पूरी संभावना है कि भाजपा को गांडे से बहुत कम वोट मिलेंगे। बगोदर से चूंकि विनोद सिंह खुद ही विधायक हैं 3 बार के, यहां से भी भाजपा को शिकस्त मिल सकती है। बाकी बची सीटों में से एक बरकट्ठा है, जिसके विधायक अमित यादव की भाजपा से नाराजगी की सूचनाएं हैं। कुल मिलाकर 3 सीटों पर भाजपा और 3 सीटों पर माले को फायदा होता नजर आ रहा है। देखिए, कोडरमा में कौन बाजी मारेगा या तो भविष्य के गर्भ में, लेकिन मैं इस बात को साफ साफ कह दूं कि पिछली बार की तरह इस बार का चुनाव एक तरफा तो बिल्कुल नहीं होगा। वो भी सिर्फ इसलिए कि अन्नपूर्णा देवी के पास नरेंद्र मोदी का अहम चेहरा है। हमने कोडरमा लोकसभा क्षेत्र को लेकर बड़ी ही बेबाकी से और साफ सुथरे ढंग से आपको पूरा माजरा समझाने की कोशिश की है। आपको हमारा यह प्रयास कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। यदि आपका रिएक्शन अच्छा रहा और इस वीडियो पर लोगों की प्रतिक्रियाएं सकारात्मक रहीं
तो हम कोडरमा के अन्य पहलुओं पर भी विश्लेषण करेंगे। झारखंड की अन्य खबरों को देखने, समझने, जानने के लिए आप देखते रहिए द फोर्थ पिलर का नया पुराना कार्यक्रम सियासी कहानियां। इसके साथ साथ और भी कई सेगमेंट्स हैं जिसको आप देख सकते हैं, जैसे जनमत यात्रा, जहां जहां लोकसभा चुनाव हो रहे हैं वहां वहां हमारी टीम की उपस्थिति है, तो वहां से ग्राउंड जीरो से जो भी खबरें आती हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। कोडरमा में इस बार मुकाबला इतना आसान नहीं है। विनोद सिंह ने जमीन के स्तर पर अपनी पहुंच बरकरार की है। इससे अन्नपूर्णा देवी को कितना नुकसान होगा, या फिर वाकई अन्नपूर्णा देवी ही सांसद होंगी, या फिर विनोद सिंह माले के विधायक और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी कोडरमा से चुनाव जीतकर दिल्ली में संसद पहुंचेंगे। आपको क्या लगता है? इन दो में एक्चुअल फाइट बताई जा रही है, मल्टी कॉर्नर फाइट नहीं है, इसलिए दोनों में से जिसको भी लगता है कि वे सांसदी का चुनाव जीत सकते हैं, आप उनके नाम कमेंट बॉक्स में बताएं। एक वीडियो के वसीले से, हवाले से भी एक सर्वे यहां भी हो जाए कि कोडरमा में माहौल आखिर किसके पक्ष में है। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर का नया नवेला सेगमेंट सियासी कहानियां। मैं हूं आपके साथ आकाश और कैमरे के पीछे हैं अतुल। शुक्रिया।